हेलो दोस्तों। तो तैयार हो जाइए सीख की एक नई उड़ान के लिए। यहाँ पर हर वीडियो लाएगा आपको सपनों को एक कदम और पास। तो स्वागत है चैन पॉइंट में। तो जैसा कि हम सीख रहे हैं नरेशन नरेशन की हमने 4 क्लासेस कर ली हैं। आज 5th क्लास है और हम सीख रहे हैं नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस। तो नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस के कुछ रूल्स को हमने पढ़ लिए हैं और कुछ रूल्स को आज हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं अगला टाइप क्या है, किस तरह के सेंटेंस आपके सामने आते हैं और उन्हें हम किस तरह से बड़ी आसानी से सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हम सीख रहे हैं भाई नरेशन। क्या सीख रहे हैं? नरेशन सीख रहे हैं और नरेशन में हम सीख रहे हैं नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस। तो हम सीख रहे हैं भाई, क्या सीख रहे हैं? नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस। हम क्या सीख रहे हैं भाई? नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस। और जैसा कि नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस में हम कुछ टाइप्स को पढ़ चुके हैं, आइए देखते हैं अगला टाइप क्या होने वाला है। तो रूल कहता है भाई, या अगला टाइप कहता है भाई कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टर्म्स ऑफ एड्रेस दिया हो। क्या दिया हो भाई? टर्म्स ऑफ एड्रेस, टर्म्स ऑफ एड्रेस दिया हो। अब ये टर्म्स ऑफ एड्रेस क्या होता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं टर्म्स ऑफ एड्रेस क्या होता है। तो आपने बहुत सारे लीडर्स को या बहुत सारे स्पीकर को आपने बोलते हुए सुना होगा। वो शुरुआत करते हैं कैसे कि हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ये जो लेडीज एंड जेंटलमैन जो बोलते हैं, जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोलते हैं स्टार्टिंग में, तो वही हमारा क्या कहलाता है? टर्म्स ऑफ एड्रेस कहलाता है। तो मैं क्या कह रहा हूं भाई? तो मैं कह रहा हूं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में टर्म्स ऑफ एड्रेस का प्रयोग हुआ हो तो कौन कौन से टर्म्स ऑफ एड्रेस आ सकते हैं? तो टर्म्स ऑफ एड्रेस कौन कौन से आ सकते हैं? तो आ सकता है भैया क्या? लेडीज एंड जेंटलमैन। क्या आ सकता है? लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। या आ सकता है डियर ब्रदर एंड सिस्टर, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। या आ सकता है भाई फ्यूचर ऑफ द कंट्री, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, फ्यूचर ऑफ द कंट्री। या आ सकता है डियर फ्रेंड। क्या आ सकता है? डियर फ्रेंड्स। ठीक। या आ सकता है ब्रेव सन्स ऑफ द मदरलैंड, ब्रेव सन्स ऑफ द मदरलैंड, ब्रेव सन्स ऑफ द मदरलैंड, ब्रेव सन्स ऑफ द मदरलैंड। या आ सकता है भाई इडियट्स। क्या आ सकता है? इडियट्स। तो इस तरह की जो शब्द होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? टर्म्स ऑफ एड्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म्स ऑफ एड्रेस बोलते हैं। तो हमसे क्या रहे हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में टर्म्स ऑफ एड्रेस दिया हो, क्या दिया हो? टर्म्स ऑफ एड्रेस दिया हो, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो रूल्स कहता है भाई, रूल्स क्या कहता है? रूल फर्स्ट कहता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे। उसके बाद एड्रेस्ड शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एड्रेस्ड का प्रयोग करेंगे। और एड्रेस्ड के बाद जिसे एड्रेस किया जा रहा हो मीन्स ऑब्जेक्ट को हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद एज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एज लिखेंगे। और एज लिखने के बाद इस टर्म्स ऑफ एड्रेस को यहीं पर लिख देंगे। हम शॉर्ट में लिख देते हैं टर्म्स ऑफ एड्रेस, टर्म्स ऑफ एड्रेस। अब इसके बाद हम लिखेंगे एंड सेड दैट, एंड सेड दैट, एंड सेड दैट। इतनी सारी चीजें आपको करना है। उसके बाद लास्ट में जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे हम क्या लगा देंगे? जनरल रूल्स को फॉलो कर देंगे। क्या कर देंगे भाई? जनरल रूल्स को फॉलो करेंगे। तो मैंने कहा कि हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो मैंने कहा भाई यदि रिपोर्टेड स्पीच में
टर्म्स ऑफ एड्रेस का प्रयोग हुआ हो। किसका प्रयोग हुआ हो? टर्म्स ऑफ एड्रेस का प्रयोग हुआ हो। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैं सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब लिखूंगा, उसके बाद एड्रेस्ड लिखूंगा, एड्रेस्ड के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद एज लिखेंगे, एज के बाद उसी टर्म्स ऑफ एड्रेस को यहाँ पे लिख देंगे जो डायरेक्ट स्पीच में दिया होगा। अच्छा, उसके बाद एंड सेड दैट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एंड सेड दैट लिखेंगे, और लास्ट में जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे हम जनरल रूल्स को फॉलो करेंगे। अच्छा, इस तरह के सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीका है। तो जो हमारा पहला तरीका था ये रूल 1, ठीक, या हम वो हाँ रूल। अच्छा, जो दूसरा रूल है हमारा वो क्या हो सकता है? जो दूसरा रूल है हमारा, हम इस दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एड्रेसिंग। क्या लिखेंगे? एड्रेसिंग। सेंटेंस की शुरुआत करेंगे एड्रेसिंग से। एड्रेसिंग के बाद जिसे एड्रेस किया जा रहा होगा मीन्स ऑब्जेक्ट। क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे एज के बाद सेम टर्म्स ऑफ एड्रेस को यहाँ पे लिख देंगे। टर्म्स ऑफ एड्रेस को यहाँ पे लिख देंगे, फिर कॉमा करेंगे। क्या करेंगे? कॉमा करेंगे। उसके बाद फिर क्या करना है हमें? कॉमा लिखने के बाद जो हमारा सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो उसे हम यहाँ पे लिख देंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फिर सेड दैट। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? सेड दैट। सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद क्या लिख देंगे? सेड दैट। उसके बाद फिर लास्ट में वही चीज, क्या? जनरल रूल्स को फॉलो करेंगे। यानी कि इस तरह के सेंटेंस को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो पहला तरीका हमारा वो क्या है? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस के बाद ऑब्जेक्ट, फिर एज के बाद टर्म्स ऑफ एड्रेस। यानी कि जो यहाँ पे अगर लेडीज एंड जेंटलमैन दिया है तो लेडीज एंड जेंटलमैन को यहाँ पे हम लिख देंगे। अगर डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर दिया तो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर लिख देंगे। अगर डियर फ्रेंड दिया तो डियर फ्रेंड, जो भी यहाँ पे होगा उसे हम लिख देंगे। उसके बाद एंड सेड दैट लिखने के बाद लास्ट में जनरल रूल्स को फॉलो करेंगे। ये है पहला तरीका। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि एड्रेसिंग लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एड्रेसिंग। एड्रेसिंग के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर एज लिखेंगे, टर्म्स ऑफ एड्रेस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सेड दैट, और लास्ट में क्या करेंगे? जनरल उसको फॉलो करेंगे। तो ये तरीका है सॉल्व करने का। तो ये कॉन्सेप्ट था। आइए इससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स देखते हैं कि एग्जांपल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ है नहीं, दिखने में भले ही खतरनाक है बट इट इज वेरी इजी। ठीक, इफ यू फॉलो दीज कॉन्सेप्ट, वेदर यू कैन फॉलो दिस कॉन्सेप्ट और दिस वन, चाहे हम ये वाला सॉल्व करें चाहे ये वाला सॉल्व करें, इस वाले से सॉल्व करें। आइए देखते हैं अगला, मीन्स एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल्स किस तरह के आते हैं, हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। आइए हम कॉन्सेप्ट को यहीं पे लिखा रहने देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आइए देखते हैं। हमने कहा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं लिखता हूं पहला डायरेक्ट स्पीच। मैंने कहा भाई क्या लिखा? द लीडर said to the countryman. The leader said to the countryman. The leader said to the countryman, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, I want your support. I want your support in this election. I want your support in this election. तो इस तरह के सेंटेंस को जब हम सॉल्व करेंगे किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। किसमें सॉल्व करेंगे? डायरेक्ट स्पीच में। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? आइए पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं। जो पहला हमने कॉन्सेप्ट देखा था उसे हम फॉलो करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो हमने कहा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है भैया? द लीडर है। क्या है? द लीडर। और द लीडर के बाद हम लिखेंगे एड्रेस्ड। क्या लिखेंगे? एड्रेस्ड मीन्स एड्रेस जिस किया जा रहा है। और किसे एड्रेस किया जा रहा है? एड्रेस द कंट्रीमैन। एड्रेस द कंट्रीमैन। किसे किया जा रहा है? एड्रेस द कंट्रीमैन। कंट्रीमैन लिख दिया हमने।
उसके बाद फिर सेम सेम क्या लेडीज एंड जेंटलमैन को यहाँ पे लिख देंगे, मीन्स टर्म्स ऑफ एड्रेस को लिख देंगे। तो सॉरी, यहाँ पे एज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एज लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये लिखा हमने। उसके बाद क्या लिखेंगे भाई, उसके बाद एंड सेड दैट, क्या लिखना है, एंड सेड दैट, एंड सेड दैट। अब हमारा बचता है रिपोर्टेड स्पीच का, क्या, आई वांट योर सपोर्ट इन दिस इलेक्शन। तो यहाँ पे देखिए जनरल रूल्स लगाएंगे। जनरल रूल्स मीन जैसे मैं कहूँ जनरल रूल्स को फॉलो करना है, तो आपके मन में या आपके माइंड में सिर्फ 3 चीजें आनी चाहिए। कौन कौन सी, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। तो यानी कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब आप देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, लीडर है, लीडर नाउन है, तो हम नाउन का रिपीटेशन तो यहाँ पे कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, ही, क्या करेंगे भैया, ही, प्रोनाउन लगाएंगे उसका, ही। अब टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो मैंने कहा था कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करने से पहले एक बार नजर डाल लेना किस पे, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस पे, नहीं तो भैया गलतियां हो जाएंगी। तो मैंने आपको बताया यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट हो तो हम भैया करेस्पॉन्डिंग पास्ट का रूल फॉलो करते हैं, यानी कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो किस में सॉल्व हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। किस में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो ही वांटेड, क्या भैया, ही वांटेड। अब मैंने कहा था कि और भी चेंजिंग हो सकते हैं, पॉजिटिव केस भी चेंजिंग हो सकता है या ऑब्जेक्टिव केस हो सकता है। यहाँ पे कौन सा है, पॉजिटिव केस है। और पॉजिटिव केस जो हमारा कि कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट प्लूरल नाउन है, इसका पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, दियर, क्या हो जाएगा भैया, दियर, ठीक, दियर सपोर्ट, सपोर्ट, क्या, दियर सपोर्ट। उसके बाद क्या और भी चेंजिंग होगी, तो हो जाएगा इन दिस का क्या हो जाएगा, दैट, क्या हो जाएगा भैया, दैट इलेक्शन, क्या हो जाएगा, दैट इलेक्शन। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया, हमने कुछ नहीं किया, बस आसानी से सॉल्व कर दिया। क्या किया हमने कि द लीडर जो था, क्या था भैया, द लीडर मीन्स जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट को हमने लिख दिया, एड्रेस लगा दिया और ऑब्जेक्ट लिख दिया। ऑब्जेक्ट के बाद हमने एज लगाया, क्या लगाया, एज, एज के बाद सेम टर्म्स ऑफ एड्रेस को यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद एंड सेट दैट लिख करके लास्ट में क्या किया भैया, जनरल उसको फॉलो कर दिया, ठीक। आइए दूसरा वाला कॉन्सेप्ट जो है उससे सॉल्व करके देखते हैं तो किस तरह से सॉल्व होता है। आइए देखते हैं किस तरह से सॉल्व होता है। तो एड्रेसिंग से बना के देखते हैं एक बार, एड्रेसिंग से, किससे भाई, एड्रेसिंग से। तो एड्रेसिंग से कैसे बनेगा आइए देखते हैं। दूसरा तरीका हमारा क्या है भैया, दूसरा तरीका क्या है, तो हमने लिखा एड्रेसिंग, क्या लिखा भैया, एड्रेसिंग। एड्रेसिंग किसे एड्रेस कर रहा है, एड्रेसिंग द कंट्रीमैन, एड्रेसिंग द कंट्रीमैन। कंट्रीमैन के बाद हमने कहा एड्रेसिंग द कंट्रीमैन एज, क्या, एज, एज के बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। उसके बाद हमने कहा था कॉपी कॉमा लगाना, और कॉमा लगाने के बाद रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को आप लिख देना। तो सब्जेक्ट क्या है भैया, द जेंटलमैन है, सॉरी द लीडर है, क्या है, द लीडर है। उसका द लीडर सेड दैट, द लीडर सेड दैट। अब लास्ट में फिर से वही चीज करना है आपको, जनरल उसको फॉलो करना है। तो सेम चीज, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, ही, क्या, ही वांटेड दियर, he wanted their support, he wanted their support in that election, in that election, in that election, in that election। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया, ठीक। तो है ना आसान एकदम, ठीक, मजेदार तरीका है। तो आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं भाई, वो कैसे सॉल्व होगा। तो फिर से लिखता हूं मैं, द टीचर said to the students, the teacher said to the students, the teacher said to the students, dear sons and daughters, dear sons and daughters।
यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड। ठीक, ये तो आइए सॉल्व करते हैं, इसे कैसे सॉल्व होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आइए पहला तरीका हम फॉलो करते हैं, किससे, एड्रेस से। तो द टीचर सब्जेक्ट लिख दिया हमने, द टीचर एड्रेस्ड, क्या किया भैया, एड्रेस्ड। किसे एड्रेस कर रहा है, स्टूडेंट्स को, एड्रेस द स्टूडेंट्स। अब कैसे एड्रेस कर रहा है, एज डियर सन्स एंड daughters, and dear sons and daughters, dear sons and daughters, and said that, said that। उसके बाद आप देखिए कौन सा पर्सन है, कौन सा पर्सन है भैया, सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन चेंज रिगार्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है भैया, स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल प्रोनाउन आ गया, क्या होगा भैया, दे। तो दे शुड का शुड ही रहेगा, दे शुड वर्क हार्ड, दे शुड वर्क हार्ड। तो इस तरह से ये सॉल्व हुआ हमारा, ठीक ना। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो मैं इसे रेस कर दे रहा हूं, आइए बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप क्या कहता है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, मैं फिर से बताऊंगा आपको अगर नहीं समझ में आता है तो। आइए बढ़ते हैं आगे, अगला टाइप क्या कहता है, आइए देख लेते हैं अगला टाइप। इसे मैं रेज कर दे रहा हूं। आइए देखते हैं अगला टाइप क्या है। अगला टाइप कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या आया हो, विशिंग वर्ड आया हो, क्या आया हो भैया, विशिंग या वेलकम वर्ड, या फेयरवेल वर्ड आया हो, क्या दिया हो भैया, फेयरवेल वर्ड आया हो, ठीक। ये विशिंग वर्ड और फेयरवेल वर्ड क्या होते हैं, या वेलकम वर्ड क्या होते हैं, या फेयरवेल वर्ड क्या होते हैं, तो आइए समझते हैं पहले। ठीक, तो जैसे वेलकम वर्ड में हम कह सकते हैं, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम वेलकम करते हैं या विश करते हैं, तो हम कह सकते हैं भैया गुड मॉर्निंग, क्या बोल सकते हैं भैया हम, गुड मॉर्निंग, या क्या बोलते हैं, गुड आफ्टरनून, क्या बोलते हैं, गुड आफ्टरनून, या बोलते हैं भैया गुड इवनिंग, क्या बोलते हैं, गुड इवनिंग। तो ये जो हमारा शब्द है, ये जो हमारे शब्द हैं, यही हमारे क्या कहलाते हैं, विशिंग वर्ड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, विशिंग वर्ड कहलाते हैं। और फेयरवेल वर्ड, जब हम किसी से अलग होते हैं तो हम वहां पे क्या बोलते हैं, गुड नाइट, क्या बोलते हैं, गुड नाइट बोलते हैं, या भैया क्या बोलते हैं, गुड बाय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुड बाय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुड बाय। तो कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में विशिंग वर्ड आया हो या फेयरवेल वर्ड आया हो, विशिंग वर्ड आया हो या फेयरवेल वर्ड आया हो, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट इसका भी, हाँ जो भी रूल है आइए देखते हैं। तो मैंने कहा कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद हम से, सेज और सेड को आइए देखते हैं। हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद जो हमारा से, सेज और सेड है उसे हम विशिंग वर्ड या फेयरवेल वर्ड के अकॉर्डिंग, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, विश, विशेज और विश्ड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, विश, विशेज और विश्ड में चेंज करेंगे। या फिर अगर फेयरवेल वर्ड आया हो तो हम बिड लिखेंगे या बिड्स लिखेंगे, या भैया क्या लिखेंगे, बेड लिखेंगे, बिड लिखेंगे, बिड्स लिखेंगे, या फिर क्या लिखेंगे, बेड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बेड लिखेंगे। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद फिर उसी हम विशिंग वर्ड को लिख देंगे या भैया फेयरवेल वर्ड को लिख देंगे।
ठीक। WW मीन्स विशिंग वर्ड, FW का मतलब फेयरवेल वर्ड, ठीक। इसके बाद फिर एंड सेड दैट, क्या लिखेंगे भैया, एंड सेड दैट, एंड सेड दैट, एंड सेड दैट। उसके बाद फिर क्या करना है, एंड सेड दैट के बाद लास्ट में क्या करना है, जनरल रूल्स को फॉलो कर देना है, ठीक। तो ये सारी चीजें, तो आइए फिर समझते हैं एक बार फिर से। तो मैंने कहा भैया कि अगला जो टाइप है वो क्या कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में विशिंग वर्ड आया हो या फेयरवेल वर्ड आया हो। विशिंग वर्ड मीन्स गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून, ठीक ना। और फेयरवेल वर्ड का मतलब क्या होता है, वो होता है भैया गुड नाइट या गुड बाय। तो जब इस तरह के सेंटेंस आपके सामने हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको देखना है कि विशिंग वर्ड है या फेयरवेल वर्ड है। अगर विशिंग वर्ड है तो सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम विश लिखेंगे, से है तो विश लिखेंगे, सेज है तो विसेज और सेड है तो विश्ड लिख देंगे। अगर फेयरवेल वर्ड है तो हम बिड लिखेंगे, से है तो, सेज है तो बिड्स लिखेंगे और सेड है तो क्या लिखेंगे, बेड। इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे मीन्स जिसे विश या बिड किया जा रहा होगा। उसके बाद फिर सेम विशिंग वर्ड को या फेयरवेल वर्ड को यहाँ पे लिख देंगे और लास्ट में जहां पे जरूरत पड़ेगी, यानी कि एंड सेड दैट लिखने के बाद लास्ट में जहां पे जरूरत पड़ेगी हम क्या लिख देंगे, जनरल रूल्स को फॉलो करेंगे। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देखने पे और क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो डायरेक्ट स्पीच कह रहा है भैया कि मदर said to her daughter, mother said to her daughter, mother said to her daughter good night, mother said to her daughter good night, I will talk to you about this in the morning, ठीक, in the morning, ठीक। तो मदर सेड टू हर डॉटर गुड नाइट, आई विल टॉक टू यू अबाउट दिस इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है, और डायरेक्ट स्पीच का कौन सा पार्ट है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक। इसमें गुड नाइट दिया है, तो गुड नाइट क्या है, गुड नाइट क्या है, फेयरवेल वर्ड है। तो आइए हम कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो मैंने कहा जब इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच सॉल्व करेंगे तो मदर सेड टू, जो हमारा सेड टू है उसे हम किस में चेंज कर देंगे, उसे हम किस में चेंज कर देंगे भैया, अगर यहाँ पे क्या दिया है फेयरवेल वर्ड है तो हम लिख देंगे, सेड है तो बेड लिख देंगे, क्या लिख देंगे भैया, बेड। किसे बेड करे भैया, हर डॉटर, अपनी डॉटर को, ठीक। किस वर्ड से, गुड नाइट, किससे भैया, गुड नाइट। उसके बाद फिर एंड सेड दैट, एंड सेड दैट, एंड सेड दैट, इतना लिखा। उसके बाद क्या करना है भाई, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का बचा हुआ पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे, जनरल रूल्स को फॉलो करेंगे। जनरल रूल्स मींस चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। अब देखिए ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन जो होगा वो चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है, मदर है, मदर तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा भैया, सी। विल का क्या हो जाएगा, वुड, क्या हो जाएगा, वुड। शी वुड क्या, शी वुड टॉक, शी वुड टॉक टू, ठीक। अब यहाँ देखिए कौन सा पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस है, और कौन सा पर्सन है भाई, सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी नाउन है तो क्या हो जाएगा, हर डॉटर है तो क्या हो जाएगा, सेड टू हर, सेड टू हर। अबाउट, अबाउट है तो अबाउट लिख दिया हमने, और दिस का क्या लिख दिया भैया, दैट लिख दिया, और इन द मॉर्निंग है तो इन द मॉर्निंग लिख दिया। यहाँ पे कोई चेंजिंग हुई क्या, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होनी है। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक। आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा। तो मैं फिर से आपको समझा दूं, तो हमें करना क्या है, मदर सेड टू हर डॉटर, मदर सेड टू हर डॉटर गुड नाइट। तो यानी कि जब फेयरवेल वर्ड दिया है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने बताया कि सेड को हम बेड में चेंज कर देंगे, किस में चेंज कर देंगे, बेड में चेंज कर दे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जो हमारा फेयरवेल वर्ड होगा उसे हमने लिख दिया।
फिर एंड सेट दैट लिखा, क्या लिखा भाई, एंड सेट दैट, और लास्ट में हमने क्या लगा दिया, जनरल रूल्स। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज नाउन सो आई हैव टू यूज प्रोनाउन, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, टॉक टू। अब यहाँ पे सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर। अबाउट दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। इन द मॉर्निंग है तो इन द मॉर्निंग, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक। अब बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं आगे। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आई होप ये दोनों रूल्स जो भी हमने सिखाए वो आपको समझ में आ गए होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। हाई, तो एक बार फिर से एग्जाम्पल देखते हैं। आई सेड टू देम, आई सेड टू देम गुड मॉर्निंग, आई सेड टू देम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, you have to finish the project today, you have to finish the project today, you have to finish the project today। हमें बनाना भी है किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पे देखिए रिपोर्टेड स्पीच में क्या था, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग क्या हमारा विशिंग वर्ड है, क्या है, विशिंग वर्ड है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेड दिया है, क्या दिया है, सेड दिया है। तो सेड को हम किस में चेंज करेंगे, विश्ड में। किस में चेंज करेंगे, विश्ड। विश्ड के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे हम लिख देंगे विश्ड देम, विश्ड देम। कंजक्शन क्या लगाएंगे, सॉरी, विश्ड देम, और उसके बाद फिर उसी विशिंग वर्ड को हम याद देंगे, विश्ड देम गुड मॉर्निंग। क्या लिखा भैया, गुड मॉर्निंग, क्या लिख दिया, गुड मॉर्निंग, ठीक, गुड मॉर्निंग। एंड सेड दैट, एंड सेड दैट, एंड सेड दैट, ठीक, इतना हुआ। अब रिपोर्टेड स्पीच के बचे हुए पार्ट में हम क्या करेंगे भाई, जनरल रूल्स को फॉलो करेंगे। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, देम है। तो देम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, दे। तो हैज हैव चेंज इनटू हैड, क्या होता है भैया, हैज हैव चेंज इनटू हैड। तो दे हैड टू, क्या भैया, दे हैड टू। अच्छा हैड क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या है, पास्ट है, क्या है, पास्ट है। दे हैड टू, ठीक, फिनिश, दे हैड टू फिनिश द प्रोजेक्ट, दे हैड टू फिनिश द प्रोजेक्ट, दे हैड टू फिनिश द प्रोजेक्ट, ठीक। टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा, दैट डे। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि हर बच्चा इंग्लिश को आसानी से और मजेदार तरीके से सीख सके। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।